किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमारा क्या बना, लेटर। लेटर मिल के आपस में क्या बनाते हैं, वर्ड। और वर्ड जब आपस में मिलता है तो सिलेबल बनता है, और सिलेबल जब आपस में सिलेबल, उसके बाद क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिलता है, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद क्या मिलता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ के बाद आइडियम और फ्रेज पढ़ते हैं, उसके बाद सेंटेंस। यानी डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश का बात करें, यानी इंग्लिश का विकास किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले लेटर आया, लेटर के बाद वर्ड बना, वर्ड से सिलेबल बना, सिलेबल से ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर क्या बना, वर्ब बना, और क्या बना, पैराग्राफ बना। पैराग्राफ के बाद एडियम्स और फ्रेज बना। अगला क्या बना, सेंटेंस। यानी सबसे पहले एक बात हमें याद रखना है कि लेटर होता क्या है। देखिए लेटर एक ऐसा चीज है कि नेचर और सिग्नेचर दोनों में एक बात का अंतर है। नेचर क्या होता है, चेंज होता है। वैसे जैसे ही देखेगा तो नेचर आपका प्राकृतिक चेंज हो जाएगा, और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। तो लेटर क्या होता है, तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। ये लेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी पार्ट्स क्या कहलाता है, लेटर कहलाता है। जैसे इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बात करें तो ए बी सी, यानी ये जो होता है इंग्लिश का लेटर है। और हिंदी की बात करें तो क्या ये हिंदी का लेटर है। यानी बात करें किसी भी भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या लेटर कह सकते हैं। किसी भी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की छोटी इकाई को क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे, और हिंदी भाषा की छोटी इकाई को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। तो हम लोग को दो बात याद रखना, क्या याद रखना कि लेटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर्स। टाइप्स ऑफ लेटर की बात करें तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर। कितने होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर। इसमें एक बेसिक जानकारी आप लोग को देते हैं कि कैपिटल लेटर की जरूरी क्यों है। जब स्मॉल लेटर था तो कैपिटल लेटर की जरूरी क्यों पड़ा, स्मॉल लेटर के बाद कैपिटल लेटर की जरूरी इसलिए पड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ समझना है, कोई भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी नाम लिखते हैं, तो क्या होता है ना कि इसमें कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल लेटर के इस्तेमाल से ही पता चलता है कि कोई मतलब वर्ड को फुल फॉर्म में के रूप में भी, शॉर्ट फॉर्म में याद किया जा सकता है। लेकिन और स्मॉल लेटर और कर्सिव लेटर, अब इसमें बात करते हैं कर्सिव लेटर का जरूर क्यों पड़ा, क्योंकि अधिकतर प्रिंसिपल होते हैं, जितना भी प्रिंसिपल होते हैं, हॉस्पिटल के जैसे डॉक्टर होते हैं, तो कहते हैं अपना साइन, और जो अपना साइन करते हैं ना वो कर्सिव लेटर में करते हैं। किस लेटर में करते हैं, कर्सिव लेटर में। कर्सिव लेटर का प्रयोग सबसे ज्यादा सिग्नेचर में देखा जाता है, और कैपिटल लेटर का प्रयोग कोई भी वर्ड के शॉर्ट फॉर्म में देखा जाता है। अगर हम समझते हैं व्हाट इज सिलेबल, सिलेबल क्या होता है, यहाँ समझिए कि व्हाट इज सिलेबल का मतलब है, सिलेबल इज ए पार्ट्स। एक सिलेबल क्या है, पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है, वर्ड का। वर्ड मतलब शब्द होता है, व्हिच इज सेपरेटली प्रोनाउंस्ड, मतलब है सिलेबल इज ए पार्ट्स। सिलेबल क्या, पार्ट्स, किसका, वर्ड का। वर्ड्स का पार्ट्स कौन है, सिलेबल, जो क्या कहता है, व्हिच इज सेपरेटली प्रोनाउंस्ड। सेपरेटली मतलब होता है कोई भी वर्ड को अलग अलग तोड़ के उच्चारण करना, यानी सेपरेटली मतलब क्या होता है, अलग अलग। प्रोनाउंस्ड मतलब होता है उच्चारण, जैसे अ बोट, कोई भी वर्ड को अलग अलग तोड़ के उच्चारण करना क्या कहलाता है, सिलेबल। हमेशा याद रखना है, काम पूछे कि व्हाट इज सिलेबल, तो सिलेबल क्या है, सिलेबल इज पार्ट्स ऑफ वर्ड। सिलेबल क्या है, एक पार्ट्स है किसका, वर्ड का, जो क्या कहते हैं किसी वर्ड को अलग अलग करके उच्चारण करने का काम करता है। और क्या करता है कि जिसमें कि यहाँ पे पर्सन, ये अलग अलग वर्ड है, और अलग अलग वर्ड को उच्चारण करने का काम करता है। यहाँ पे दो बात हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए केस का भी होता है, खा भी होता है, अधिकतर वर्ड को डिपेंड करता है वहाँ पे। पीस पा भी यूज किया जाता है, पीस फा भी यूज किया जाता है, जैसे टेस्ट टा भी और टेस्ट टा भी यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना है। देखिए हिंदी भाषा की जैसे ही बात करें तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, लिपि देवनागरी। हिंदी की लिपि पूछेगा तो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। और इंग्लिश की लिपि पूछेगा तो रोमन, हमेशा याद रखना है। और हिंदी इंग्लिश से सेंटेंस बनाया जाता है, तो ये क्यों जरूरी है हिंदी इंग्लिश। इसमें एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो हिंदी जो होता है हमारा कितना लेटर होता है, छोटा हिंदी कितना होता है 52, इंग्लिश में कितना होता है 26 लेटर होता है। जब इसको आपस में काटते हैं तो 2 होता है, यानी हिंदी का कितना लेटर, 2 लेटर। इंग्लिश की कितना लेटर के बराबर है, 1 लेटर के बराबर है, हमेशा याद रखना। इस 26 में कितना 52, इंग्लिश का कितना लेटर होना चाहिए, 2 लेटर। हिंदी का 2 लेटर होना चाहिए हिंदी, और इंग्लिश का कितना लेटर होना चाहिए, 1। तो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हम लोग समझते हैं ना कि किसके बाद क्या आएगा, क्या इस चीज का उच्चारण करेंगे। जैसे देखिए सी के बाद क्या है, ई आए, या आई आए, या वाई आए, तो इसको दंत से उच्चारण करते हैं, हमेशा याद रखना है। सी के बाद ई आई वाई आए तो दंत से पढ़ेंगे, और सी के बाद जैसे ए आए, ओ आए, यू आए, के आएगा, या आद आएगा, या टी आएगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, उच्चारण करना। कोई वर्ड जैसे लिखते हैं क्लास, CLASS, क्लास लिख दिए, तो क्लास कैसे लिखा है, सी से का आधा कर्व, और एल से लघु, क्लास। हमेशा याद रखना। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है। हम लोग पहले लिखते थे कल लिखते थे, तो का ऐसे नहीं लिखा था, कल ऐसे लिखा था, हमेशा याद रखना। एक आधा होता है, एक पूरा, यानी हिंदी का 2 लेटर, अंग्रेजी का 1 लेटर के बराबर होता है, हमेशा याद रखना। अब हम लोग समझते हैं सी के बाद अगर आई ए आए या ई ए आए, तो इसको तलब से उच्चारण करेंगे। सी के बाद जैसा ही आई ए या ई ए आएगा तो इसको तलब से उच्चारण करेंगे, और एस के बाद
देखना कि एस के बाद जो आ रहा है या अंत में आ रहा है तो क्या आ रहा है। एस के बाद अगर बी ई आए या जी आए या डबल जी आए या जी ई आए या आई ई आए या का ई एफ आए या वाई आए, इसको जा का उच्चारण करेंगे जा। जैसे है कि कोई वर्ड दिया हुआ है और सी जैसे एस के बाद लिखा है कि बी ई या जी लिखा हुआ है या डबल जी लिखा हुआ है या जी ई लिखा हुआ है या ई मतलब आई ए लिखा हुआ है या क्या कहना है आई ई एफ लिखा हुआ है या वाई लिखा हुआ है, तो इसको किससे उच्चारण करना है, जैसे उच्चारण करना है। ये हम लोग को कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में मदद कर दिया, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए एस के बाद जहां पे अंत में अगर एफ आ रहा है या पी आ रहा है या ए ई आ रहा है या जी एच टी आ रहा है या क्या आ रहा है पी ई आ रहा है या टी ई आ रहा है, इसको दंत सा से उच्चारण करेंगे। यानी जहां भी देखिए कोई वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है पी एफ आ रहा है पी आ रहा है के ई आ रहा है और क्या आ रहा है जी आई मतलब जी एच टी आ रहा है या पी ई आ रहा है या टी ई आ रहा है, इसको दंत सा से उच्चारण करेंगे। दंत सा हमेशा याद रखना। अगर एस या डबल एस या डबल एस आई को ही वर्ड में और उसमें क्या प्रयोग हुआ है आई ए या आई ओ एन, इसको दंत सा से उच्चारण करना। जैसा ही देखिए सेशन, क्या देखिए सेशन, सेशन क्या है, सेशन देखिए आई ओ एन है तो कौन सा से प्रयोग करना है, सेशन इसको पढ़ते हैं या सा का प्रयोग करना है तलब सा का। अब हम लोग जो बेसिक कांसेप्ट है उसके बारे में बताया अभी यहाँ पे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये तो हमारा उच्चारण करने का तरीका कि किसके बाद क्या आएगा ना तो क्या उच्चारण करेंगे। जैसे सी के बाद ई आई वाई आए तो हम लोग को दंत सा का प्रयोग करना है। सी के बाद ए आए ओ आई यू आई के आए आर आई टी आए तो इसको कौन सा कार्य से प्रयोग करना है। सी के बाद जैसे नहीं आई ए देखे या ई ए देखे तो उसको किससे प्रयोग करना है, तलब सा से प्रयोग करना है। एस के बाद बी ई या क्या है जी आई या डबल जी आई या जी ई आई या आई ई आई या ई एफ आई या वाई आई, तो इसको जा से प्रयोग करेंगे जा से। देखिए एस के बाद एफ आई पी आई और क्या के ई आई जी एच टी आई या पी ई आई या टी ई आई, तो इसको दंत सा से प्रयोग करेंगे। एस या डबल एस के बाद आई ए आए या आई ओ एन आया तो इसको तलब सा का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखें किसके बाद क्या आया क्या प्रयोग करेंगे, उच्चारण प्रोनाउंस करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ये उच्चारण करने का तरीका होगा, तो उच्चारण करने से ही वर्ड का निर्माण होता है ना। तो सबसे पहले देखिए वर्ड होता क्या है, एक ग्रुप ऑफ लेटर, ये अक्षरों का समूह होता है। जैसे हम पूछा कि वर्ड होता क्या है तो एक ग्रुप ऑफ लेटर अक्षरों का समूह होता है विच हैविंग कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। जैसे ए टी सी लिख दिए तो इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, ये वर्ड नहीं हुआ। अगर ए डी जी लिख दिए तो इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, तो ये भी वर्ड नहीं हुआ। लेकिन सी ए टी कैट लिख दी, कैट मतलब बिल्ली होता है, तो ये क्या मतलब इसका वर्ड का कोई मीनिंग निकला कोई अर्थ निकला तो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। लेकिन पी ई एन लिख दिए, पेन का भी अर्थ होता है क्या होता है, कलम होता है। एक बात अब लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं पी ई एन पेन, पेन लिखते हैं पेन मींस क्या हुआ कलम, तो हमेशा क्या याद रखना पेन। पेन जो है ना पेन हमारा स्पेलिंग हुआ, पूछा कि पेन का स्पेलिंग क्या हुआ तो पी ई एन बोलना है, और पेन का मीनिंग क्या हुआ तो कलम बोलना है। जैसे ही पूछा कि पेन का स्पेलिंग बोला तो पी ई एन बोलिएगा, और जैसे ही पेन का क्या पूछे कि मीनिंग पूछे, मीनिंग मतलब नहीं होता है अर्थ, या पूछे कि पेन मींस क्या होता है कलम, या पेन का स्पेलिंग पूछेगा तो हम लोग को इधर बताना, और पेन का मींस पूछेगा तो हम लोग को इधर बताना, हमेशा ध्यान देना। अब हम लोग समझते हैं जैसे ही हम लोग स्मॉल लेटर लिखते हैं एबीसीडी लिखते हैं तो उसमें देखिए कई लेटर लिखने के बाद आप लोग गलत होता है, तो वहां पे समझना है कि जो बीच में लिखा जाता है ना वो 14 लेटर होता है। जैसे हम लोग एबीसीडी लिखते हैं तो ए बी सी होगा, सी नहीं ई होगा, तो जो बीच में लिखे जाने वाले कितना होते हैं, तो बीच में लिखे जाने वाले 14 लेटर होते हैं। जो ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं वो कितना होते हैं, 6 होते हैं। ऊपर की 3 पंक्तियों का अर्थ समझिए, तो ऊपर की 3 पंक्तियों में क्या होगा, तो बी होगा डी होगा, हमेशा याद रखना बी होगा डी होगा फिर एच होगा। तो जो ऊपर के 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले होते हैं वो कितने संख्या होते हैं, इसलिए 6 संख्या होते हैं। 4 पंक्तियों में लिखी जाने वाली संख्या कौन होता है, तो एफ होता है। हमेशा याद रखें एफ कितना पंक्तियों में लिखा जाता है, जब हम लोग स्मॉल लेटर लिखते हैं तो कितना पंक्तियों में लिखा जाता है, एक पंक्तियों में लिखा जाता है। अगर पूछा जाए कि नीचे की 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले, तो नीचे की 3 पंक्तियों में जो निचला लाइन में टच होता है ना उसके बाद में टच बात करता है, तो क्या वो ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली तो हो गया कौन, ऊपर की 3 पंक्तियों में लिखी जाने वाली कितना हो गया 6, और 4 पंक्तियों में लिखी जाने वाली 1, और बीच की पंक्तियों में लिखी जाने वाली जैसे आप स्मॉल एबीसीडी लिखते हैं तो कितना हो गया 14 संख्या याद रखना है आप लोग को। अगला बात करते हैं कि नीचे के 3 पंक्तियों में लिखे जाने वाले, नीचे के 3 पंक्तियों में मतलब निचला लाइन में टच करता है तो इसकी संख्या 5 होती है। 5 कौन कौन होती है उसको देखते हैं, तो 5 कौन कौन होती है, जी लिखते हैं हम लोग, तो जी कहाँ टच करता है, नीचे टच करता है। वहीं पे हम लोग जे लिखते हैं, जे कहाँ टच करता है, नीचे टच करता है। अगर देखिए आगे बात करें तो वाई लिखते हैं, वाई लिखते हैं तो ये कहाँ टच करता है, निचला लाइन में जाकर टच करता है। जैसे इस प्रकार से लाइन पार हो जाता है तो हम लोग इस पर लिखते हैं हमेशा, तो ये जी जो है ना नीचे लाइन में टच करता है, हमेशा ध्यान देना। जी बहुत से ऐसे लेटर है मतलब 5 ऐसे लेटर है जो कहाँ करता है, नीचे 3 पंक्तियों में लिखा जाता है।
अब हम लोग बात करते हैं ना कि आर साइलेंट कब होता है। जैसे देखिए आर के पहले अगर कोई भावेल आता है, आर के पहले कोई भावेल आता है और आर के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो आर साइलेंट हो जाता है। जैसे आर देखिए आर के पहले कोई भावेल आए और आर के बाद कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो आर क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे देखिए हम लोग एफ ओ आर एन लिखते हैं तो एफ के पहले देखिए एफ ओ आर एन, आर के पहले यहाँ पे भावेल आया, उसके बाद एक क्या है कॉन्सोनेंट, तो आर के पहले भावेल आएगा और आर के बाद कॉन्सोनेंट आएगा तो आर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जैसे इसको फॉर्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फॉर्म नहीं पढ़ते हैं, फॉर्म पढ़ते हैं, आर नहीं आर्म पढ़ते हैं, आर साइलेंट हो जाता है, यहाँ पे रा साइलेंट हो जाता है, इसको आर्ट पढ़ते हैं, आर्ट, रा को मतलब गायब कर देना रहता है, रा को उच्चारण नहीं होता है, रा साइलेंट हो जाता है। यहाँ जो बताया से मतलब रियाई हमेशा याद रखना है कि आर के पहले अगर भावेल आया और आर के बाद कॉन्सोनेंट लेटर है तो आर क्या हो जाता है, हमारा साइलेंट हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि हिंदी में ही कितना 52 लेटर क्यों होता है, अंग्रेजी में 26 लेटर क्यों होता है। अभी आप बताएं कि इंग्लिश में अगर बात किया जाए ना तो इंग्लिश में 26 लेटर होता है, अल्फाबेट की संख्या बात किया जाए तो 26 होता है, हिंदी में कितना होता है 52। ये ऐसा क्यों बनाया गया, ये ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि हिंदी में कितना अगर काटेंगे तो 26 दूनी 52, हिंदी का 2 लेटर अंग्रेजी के 1 लेटर के बराबर होता है। जैसे हम लोग समझते हैं कि देखिए हिंदी का कितना लेटर 52 होता है और इंग्लिश का कितना होता है 26। ये ऐसा क्यों होता है, जैसे फावला पहले हम लोग बचपन में लिखते थे कहानी या कविता तो देखिए कोई भी वर्ड लिखने के लिए कोशिश करते थे तो देखिए फल लिखते थे, फल, और हम लोग को लिखना सिखाया जाता था एम से फाया और एल से ल, ऐसे ही लिखना सिखाया जाता था। तो हम लोग इस के माध्यम से ये याद रखना है क्योंकि ऐसे पहले नहीं होता था, ये हमारा गलत होता था। इस प्रकार से याद रखना, फा लिखना है तो आधा फा होगा और पूरा ला होगा, यानी हमेशा याद रखना है कि एक आधा होता है तो एक पूरा होता है। इसलिए कि फल, तो फल से क्या याद रखना, फल फा आधा होगा ला पूरा होगा। इसमें एग्जांपल क्या होगा, फ्लैग, एफ एल ए जी, जैसे फ्लैग, फ्लैग मतलब क्या होता है झंडा। अब देखिए एन जिस नन, ना और गा लिखते थे, एन से क्या लिखते थे, ना, एन से ना और जी से गा हमेशा लिखते थे, तो आधा ना होगा और गा पूरा होगा, यानी एक आधा होता है और एक पूरा होता है। इसमें क्या होता है, रिंग, रिंग जब हम लोग लिखते हैं तो इसमें ना क्या होता है, आधा होता है, गा पूरा होता है, तो रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी। अगर बात किया जाए एस टी आर, हम लोग पहले हिंदी करने के लिए सीखते थे ना तो हमेशा लिखते थे एस टी आर, एस से सैर, टी से टैर और से दैर, हमेशा इस प्रकार से लिखते थे। लेकिन ये हमारा क्या होता है, गलत। अगर एस टी आर लिखना है तो हमेशा ऐसे लिखना, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टार, किस लिखा हुआ है, स्टार, देखिए यहाँ पे किस लिखा है, स्टार मतलब क्या होता है, तारा। अब हम लोग बात करते हैं भारत क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में याद करते हैं, जिसकी मतलब जिसमें किसी की मदद नहीं ली जाती है, जिसमें व्यंजन वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते थे। उसी बात इंग्लिश में याद करने की कोशिश करते हैं, भावेल, भावेल क्या होता है, स्वर, भावेल कहने में क्या कहते हैं, स्वर। A letter which does not take the help of any consonant letter, मतलब वैसा लेटर जिसमें किसी दूसरे लेटर की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं, भावेल कहते हैं। A letter which does not take the help of any consonant letter, मतलब वैसा लेटर जिसमें consonant letter की सहायता नहीं ली जाती है उसे क्या कहते हैं, भावेल कहते हैं। भावेल को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, हमेशा याद रखना है। अगर बात की जाए कि भावेल होते कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, भावेल कितने होते हैं, 5, हमेशा याद रखना है, भावेल कितने होते हैं, 5। अगर कॉन्सोनेंट लेटर की बात की जाए तो कॉन्सोनेंट की जैसे बात किया ना, तो जैसे कॉन्सोनेंट के मतलब ये होते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट के मतलब क्या होते हैं, व्यंजन, और व्यंजन क्या मतलब करता है, तो व्यंजन जो होता है किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी याद रखना कि ए लेटर व्हिच डज टेक द हेल्प ऑफ भावेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर उसे कहते हैं जिसमें भावेल लेटर की सहायता ली जाती है। भावेल लेटर मतलब भावेल में जितना भी ए ई आई ओ प्रयोग होता है ना वो कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण में मदद करता है। हमेशा याद रखना, ए लेटर व्हिच डज टेक द हेल्प ऑफ यानी भावेल लेटर, मतलब कोई भी भावेल लेटर होगा जो किसके उच्चारण में मदद करता है, कॉन्सोनेंट लेटर के उच्चारण में मदद करता है। अब हम लोग समझते हैं सेमी भावेल क्या होता है, तो हम लोग देखिए किसी भी प्रकार के काम करते हैं तो आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, तो क्या होता है ना, कार्य करते हैं तो वो काम कब होता है और किस प्रकार से होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सेमी भावेल। हमेशा याद रखना, सेमी भावेल की एग्जाम में बात किया जाए तो एक्ट याद रखना, एक्ट मतलब कार्य करना, कोई भी प्रकार का काम करना एक्ट किया जाता है, एक्ट। जैसे हम लोग सेमी भावेल कौन होता है, डब्ल्यू वाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि डब्ल्यू वाई क्या है, सेमी भावेल, डब्ल्यू वाई क्या है, सेमी भावेल। जैसे एग्जांपल टुडे, टुडे मतलब आज, यस्टरडे मतलब कल, विच मतलब वॉच मतलब देखना, लेकिन देखना भी एक प्रकार का काम है भाई, यहाँ डब्ल्यू से शुरुआत है वॉच, तो डब्ल्यू वाई और लास्ट में यहाँ पे वाई आ रहा है, तो तीनों में वाई, दो में वाई आ रहा है, एक में डब्ल्यू आ रहा है। वॉच मतलब देखना, देखना क्या है, मतलब कार्य, तो देखना कार्य है, तो यहाँ पे अभी डब्ल्यू क्या किसका शो करेगा, तो सेमी भावेल का शो करेगा। यस्टरडे और टुडे, यस्टरडे और टुडे और टुमारो में भी किसका शो करेगा, यहाँ पे टुमारो में भी सेमी भावेल का शो करेगा, क्योंकि टुमारो के लास्ट में क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू जो है ना किसका शो करेगा, कोई कार्य को आ सकता है। अब हम बात करते हैं ना कि वीक भावेल और स्ट्रांग भावेल,
जैसे आप लोग केमिस्ट्री में याद करते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी प्रकार हम लोग को याद रखना है इंग्लिश में वीक वावेल और स्ट्रॉन्ग वावेल किस प्रकार याद करेंगे। तो वीक वावेल ओ और यू को क्या कहते हैं, वीक वावेल भी कहते हैं स्ट्रॉन्ग वावेल, लेकिन वीक वावेल कब कहेंगे और स्ट्रॉन्ग वावेल कब करेंगे उसको माध्यम से देखते हैं। वीक वावेल अगर ओ और यू का उच्चारण यू, तो हम लोग क्या कहेंगे वीक वावेल। ओ यू का उच्चारण क्या होगा, यू होगा, तो हम लोग वीक वावेल कहेंगे। अगर ओ यू का उच्चारण वा भी होगा ना तो वीक वावेल कहेंगे, लेकिन ओ यू का उच्चारण क्या होगा, आ होगा। ओ यू का उच्चारण क्या होगा, आ होगा, तो स्ट्रॉन्ग वावेल। थोड़ा सा याद रखना कि आ में अगर उच्चारण आता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग वावेल कह देंगे, लेकिन इसी में वा आता है, यू आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको वीक वावेल कहेंगे, कमजोर वावेल। मतलब क्या होता है, कमजोर। वैसे याद रखना है कि इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, वन लिखते हैं तो वा और ना, इसमें ओ से उच्चारण है तो ओ से उच्चारण इसको वन पढ़ते हैं, तो वन क्या है यहाँ पे, तो ये कौन सा वावेल कहेगा। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि वन क्या है, वीक वावेल या स्ट्रॉन्ग वावेल, तो वन क्या है, वीक वावेल है। क्यों वीक वावेल है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा देखिए वा से शुरू हो रहा है, तो वा जब आएगा ना तो क्या होगा, वीक वावेल। और आ आता है, जैसे ऑरेंज, क्या लिखते हैं, ऑरेंज। हमेशा ऑरेंज जब लिखते हैं हम लोग ऑरेंज, तो ऑरेंज क्या होता है, काला ऑरेंज जो होता है हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वावेल। अगर बात किया जाए यूनिवर्सिटी लिखते हैं ना तो यू से उच्चारण होता है, तो ये भी हमारा क्या होता है, यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो वीक वावेल आएगा, इसमें आएगा वीक वावेल। अब देखिए अब कहानी या कविता जिस प्रकार से याद रखते हैं उसी प्रकार से एक बात हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वर्ड का पहला अक्षर भी साइलेंट होता है। अगर एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या अंग्रेजी का कोई वर्ड ऐसा है जिसमें पहला लेटर भी साइलेंट होता है, तो बोलना यस। जैसे क्या होता है आवर, क्या होता है आवर में क्या साइलेंट है, एच साइलेंट। आवर में क्या होता है, घंटा होता है। अगर बोला जाए पी यहाँ पे साइलेंट है तो इसको क्या पढ़ेंगे, निमोनिया। क्या पढ़ते हैं, निमोनिया में क्या होता है, अक्सर फेफड़ों में सूजन आ जाता है। क्या होता है, फेफड़ा में सूजन आ जाता है। लाइट, इसको क्या पढ़ते हैं, लाइट। यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है, साइलेंट होता है। लाइट मतलब क्या होता है, लिखना। लाइट मतलब क्या होता है, लिखना। अगर बात किया जाए नॉलेज में क्या साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है। नॉलेज में क्या साइलेंट होता है, के। नॉलेज में क्या होता है, ज्ञान। अगर बात किया जाए इसमें क्या साइलेंट है, तो पी साइलेंट है, तो इसको पढ़े क्या, साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान। मन की इच्छा के बारे में उसमें बताया जाता है कि हम किस प्रकार से अच्छाई करें बुराई करें, इसमें बताया जाता है मनोविज्ञान में। अगर बोला जाए नाइट, जी से शुरू है लेकिन जी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है, तो यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, नाइट मतलब क्या होता है, लड़ाकू विमान। इसमें देखिए जो बात इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ कैसे। इंग्लिश का डेवलपमेंट